हमारी हमारे किसी भी एरियाज में, चाहे वो टाइम हो, टाइम मैनेजमेंट, या फिर हमारा सक्सेस हो, हैप्पीनेस हो, हेल्थ हो, कुछ भी जो भी एरियाज अपने लाइफ के, एबंडेंस हो या फिर स्पिरिचुअलिटी हो, किसी भी एरिया में इसका इफेक्ट होता है। अगर हम खुद से अपने आप से ही नहीं प्यार करते तो हम अपने आप को फिर हील नहीं कर पाते। कितना भी ऊपर ऊपर से लोग हमें बोल दे और हम कह दे, लेकिन अगर सेल्फ लव अपने में नहीं डेवलप हुआ, नहीं जनरेट हुआ, तो हम हमारे सारे एरियाज में कुछ ना कुछ फ्लॉज आते रहते हैं, ब्लॉकेजेस आते रहते हैं। तो उसके लिए हमने एक पहला प्रैक्टिस क्या किया था मिरर वर्क में। मिरर में देखकर हमने कहा था, जो प्रैक्टिस का नाम है लेटिंग लाइफ लव यू, कि हम जिंदगी को अलाउ कर रहे हैं कि वो हमसे प्यार करे। वो ऑलरेडी प्यार करती है बट हमने ही उसे ब्लॉक किया हुआ है। तो हमने उस प्रैक्टिस के जरिए वो एफर्मेशंस बोले थे अपनी ही इमेज को देख के, जिससे कि हमारे अंदर वो अच्छे से जाके सबकॉन्शियस में सेट हो जाए कि हम अपने आप से प्यार करते हैं। और मुझे उम्मीद है आप लोग वो प्रैक्टिस को 7 डेज तक करना था वो किए होंगे। बिकॉज एक दिन, जैसे वीक में एक दिन किए एंड फिर नहीं किए, तो वो प्रैक्टिस फिर उतना फ्रूटफुल नहीं होता है। एंड इसमें तो ये भी बताया गया था कि आप दिन में जितनी बार भी मिरर देखते हैं, आप सुबह उठ के देखते हैं, वॉशरूम जाते तब देखते हैं, नहाने के बाद तैयार हो रहे तब देखते हैं, तो जितनी भी बार आप मिरर देखते हैं उतनी बार आपको अपने आप को एक बार ये एफर्मेशन बोलना है। चाहे आप उसको मी अपने आप करके बोले या अपने मिरर को देख के यू करके बोले। जब भी यू करके देखे बोलेंगे तो अपना नाम लेकर बोलेंगे। जो भी आपका नाम है, जो आप प्यार से सब बुलाते हैं, जो कॉमन जो बोलने में यूज आता है, वो नाम से बोलकर आपको कहना है लाइफ लव्स यू। और या फिर लाइफ लव्स मी, अपने आप को कह रहे तो लाइफ लव्स मी या आई लव माई सेल्फ, आई एम लवेबल, इस टाइप से आपको एफर्मेशंस बोलने हैं। और ये अवेयरनेस के साथ आता है। तो जैसे हम गाड़ी में बैठे तो गाड़ी में मिरर ठीक करते हैं, तो उस समय भी तुरंत हमें एक बार बोल देना चाहिए मिरर, जब जब मिरर में कैमरा ऑन किए, मोबाइल का सेल्फी खुल गया, उस समय बोल दिए। मतलब जितनी बार भी हम अपनी आप को देखे, अपनी छवि को दिखे, तो तुरंत कहना है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो ये पूरा प्रैक्टिस का एम था। तो अभी हम चैप्टर 2 में मूव करेंगे। और इसमें भी वो बताएंगे कि अगर हमें याद नहीं रहता, सपोज हम भूल जाते कि मिरर को देखे, क्योंकि हमारी हैबिट तो है नहीं अपने आप को इतना ज्यादा प्यार देने की खुद से, तो वो याद भी नहीं आता। तो उसके लिए उन्होंने बताया है कुछ प्रैक्टिसेस, क्या करना चाहिए, कुछ ट्रिक्स बताए हैं। तो वो हम लास्ट में देखेंगे। अभी हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, और चैप्टर का नाम है अफर्मिंग योर लाइफ, मतलब जीवन जैसी है उसकी पुष्टि करना। इसमें एक कोटेशन से शुरू किया गया है ये चैप्टर, बहुत ही सुंदर कोटेशन है। बुद्धा बुद्धा का है कोटेशन, कि हम आज जो हैं, हम आज करंट में, प्रेजेंट डे में जो है, वो हमारे पुराने, मतलब कल के जो विचार थे उससे हमारा, जो भी हमने कल सोचा था कि आज हम ये करेंगे वो करेंगे, तो आज जो हमारा है वो कल के सोच से बना है। एंड आज हम जो कर रहे हैं और जो सोच रहे हैं, ये हमारा आने वाला कल, जो कल आएगा नेक्स्ट डे, वो बनाएगा। तो हर दिन हम प्रेजेंट मोमेंट में जो हो रहा है वो सोचते जा रहे हैं, अगला दिन बनता जा रहा है। तो ये बुद्धा का कोट है, उससे वो शुरू करते हैं। तो वो एक अपनी लाइफ का वो फिर से एक किस्सा सुनाते हैं, रॉबर्ट। उनके दो बच्चे थे, जैसे मैंने बताया था कि बो एंड क्रिस्टोफर। तो क्रिस्टोफर वही बच्चा है जो उस समय 6 महीने का था और मिरर में देख के मुस्कुरा नहीं रहा था, तो उनको फिक्र हो गई कि अच्छा सारे बच्चे करते तो क्यों क्यों नहीं कर रहा। तो वो अब 3 साल का हो गया है, और उनकी जो बड़ी डॉटर है, बो नाम है उसका, वो 6 इयर्स की है। तो जब भी ये लोग मिलते थे, लुइस एंड रॉबर्ट, तो वो लोग आपस में बातें करते थे, तो बच्चे भी इंटरेक्ट करते थे। तो जब लुइस इनके घर आती थी तो वो बच्चों से बहुत इंटरेक्ट करती थी। मगर वो उनका सोचने का तरीका बहुत अलग था। लुइस क्या करती थी,
वो उसे बच्चों को, जैसे हम छोटे बच्चे क्यूट लगते हैं, हम उनको गुदगुदी करते हैं, या फिर हम उनके साथ कुछ गेम खेलने लगते हैं, या कुछ बच्चे करते हैं तो हम उनको क्या कहते हैं, गुड गर्ल। हमेशा हम उनको एक अप्रिशिएट करने के लिए हम एक एडजेक्टिव लगा देते हैं कि अरे तुम बड़ी हो गई, यू आर अ बिग गर्ल नाउ, या गुड गर्ल हो, इस टाइप से हम कहते हैं। तो वो ये सब कुछ भी नहीं करती थी। वो बच्चों को ऐसे देखती थी जैसे वो है, जैसे एक रियल गर्ल, कि वो एक लड़की है एंड जैसी है वैसी ठीक है। वो एक एक गुड या बैड ये सब एडजेक्टिव नहीं लगाती थी। और वो 3 साल का जो क्रिस्टोफर था, उसको भी वो रियल बॉय की तरह ट्रीट करती थी। उस वो एज में गैप नहीं करती थी कि मैं बड़ी हूं ये बच्चे हैं। वो अपने में वो डिफरेंशिएशन नहीं लाती थी कभी भी। तो एक बार क्या हुआ कि क्रिस्टोफर जो छोटा है, उसके नए नए दांत आए हैं, तो वो लुइस को आके बोलता है कि मैं अपने दांत तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। तो उसे पूछता है, तो क्या तुम देखना चाहोगी? तो लुइस कहती है कि हाँ ठीक है, मैं देखूंगी। तो वो हंस के अपनी दांतें ऐसे दिखा, बच्चों के जो छोटे छोटे दो दो या सामने तीन या दांत वैसे आए होते हैं ना, तो वो ऐसे दिखाता है, तो वो देख लेती है और वो कहती थैंक यू। और वो रिएक्ट नहीं करती कुछ भी। तो वो भी बोल देता है दैट्स ओके। वो भी, उसको क्योंकि वो पहली बार ये कर रहा है, अपनी दांतों को दिखा रहा है, तो जब वो पहली बार कर रहा है तो उसे जैसा रिएक्शन मिलेगा, तो वो उस चीज को बार बार रिपीट करेगा। अगर वो कह देती कि वो कुछ भी उसमें कमेंट करती, कुछ भी, कि अरे क्यूट से टीथ है, या उसको अप्रिशिएट तारीफ कर देती, दांत होना एक नॉर्मल सी बात है। मगर हम लोग क्या करते हैं ना, बच्चों को कह देते अरे तुम्हारे दांत नहीं है, चूहा ले गया होगा। हमारे इंडियन स्टाइल में हम लोग कहते हैं। और हम लोग इस बच्चों को कुछ भी हम लोग एक तुम्हारे दांत तो बहुत ही सुंदर है, बच्चे दिखाने आते तो हमारे हमें ऐसा लगता है एज ए एडल्ट हमको उनको अप्रिशिएट करना है। उस वक्त वो छोटे बच्चे को हमें खुश करना है, हम ये सोचते हैं। तो हम कुछ ना कुछ अपने एंड से एक सेंटेंस को बोल ही देते हैं। मगर उसने जस्ट एज इट इज लिया, उसने दिखाया, उसने देखा थैंक यू, उसने कहा ओके हो गया। अब वो, उसको समझ आ गया कि ये कोई एक हिडन मैसेज चला जाता है बच्चे के माइंड में। तो उसको लगा एक नॉर्मल सा बिहेवियर है। तो बच्चे ने भी इसे बार बार रिपीट नहीं किया। अगर वो उसको तारीफ कर देती तो वो जितने लोग आते, उसको पहली बार दांत निकला है तो वो ऐसे ही करता, वो जिसको दिखाता सबको दिखाता कि मेरे दांत देखो, मेरे दांत देखो। तो वो कितना, मतलब कि फनी तो नहीं कहेंगे, लेकिन बच्चों के लिए हम सोचते हैं बच्चे कर रहे हैं तो फनी है, बट वो एक तरह से बहुत अच्छा नहीं लगता। तो लुइस कहती है कि वो उस बात को एज इट इज लेती है कि वो रियल बॉय है। तो रॉबर्ट को बहुत अजीब लगा। वो पूछे कि क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया, जैसे दांत का सिग्निफिकेंस क्या है? अगर दांत को उसने दिखाया तो आके क्यों दिखाया, दांत ही क्यों दिखाया? तो वो लुइस ने इस बारे में काफी रिसर्च किए हुए हैं, काफी स्टडीज की हुई थी। तो उन्हें उनकी जो बुक है यू कैन हील योर लाइफ, उसमें तो उन्होंने एक एक बॉडी ऑर्गन, अंदर हमारे शरीर के अंदर जो ऑर्गन है उसमें भी क्या क्या इमोशंस स्टोर होते हैं, एंड कौन सा ऑर्गन में है, जैसे एंगर स्टोर होता है। और अगर हम उसको एफर्मेशन से ठीक करते हैं तो वो बीमारी अगर उस ऑर्गन में है तो वो ठीक भी हो जाती है। तो बेसिकली हम इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पाते। तो हमारे ही बॉडी ऑर्गन में वो सारी हमारे जो हर्ट है, मान लीजिए सैडनेस है, या फिर किसी बात का हमें जेलसी है, या किसी बात की हमें गुस्सा एंगर है, तो ये सारे इमोशन अलग अलग ऑर्गन में जाके स्टोर होते हैं। स्टोर हाउस है हमारा बॉडी का ऑर्गन। तो उसमें जाके वो सारे स्टोर होते हैं, तो फिर वो धीरे धीरे वो बीमारी का रूप ले लेते हैं और वो ऑर्गन हमारा खराब होने लगता है। तो ये आप यू कैन हील योर लाइफ में बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से बताया गया है। तो ये अभी यहाँ पे इस समय दांत को देखते हुए रॉबर्ट पूछते हैं दांत का क्या मतलब सिग्निफिकेंस क्या है? उसने दांत दिखाया तो इससे क्या समझ में आया तुम्हें? तो वो बताती है कि दांत का मतलब है कि अच्छे डिसीजन लेना। जैसे हम, हमारी बात कोई नहीं सुनता, हम एक डिसीजन लेते हैं, और कोई हमारे सामने से बात नहीं सुनता तो हमें कितना गुस्सा आता है, तो हम दांत पीसते हैं दांतों को, या फिर अपने गुस्से को शो करने के लिए हम वो दांतों को एकदम किट किट करके हम लोग कहते हैं ना। तो वो ही चीज है कि क्योंकि मैंने एक डिसीजन लिया और सामने वाला मेरी डिसीजन को नहीं मान रहा, तो हमें गुस्सा आ रहा है। तो वो कहती है कि दांत बताते हैं, दांत का होने का मतलब ये है कि मैं अब गुड डिसीजन ले सकता हूँ। तो वो क्रिस्टोफर आके यही दांत दिखा रहा है, इसका मतलब वो बताना चाह रहा है कि मैं अब अपने डिसीजन ले सकता हूँ।
देखो मेरे दांत आ गए। तो उसे ये नहीं पता है, बच्चा है, मगर वो दांत दिखाने का मतलब ही उसका इंटेंशन वही है अंदर से, पर वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। और हम दांतों को कहते भी, पीछे वाले जो दांत आते हैं उसको विजडम टूथ भी कहते हैं, कि मेरे में इतना ज्ञान आ गया है। तो इससे भी आप रिलेट कर पाएंगे कि अच्छा दांत का डिसीजन से कैसे रिलेटेबल है। तो वो अपने माइंड में वो जो सोच रहा है कि मैं अब केपेबल हो गया अपने डिसीजन लेने, तो लुई ने उसको एक्सेप्ट किया। उसने बस उसकी दांत देखी और कहा थैंक यू। तो वो बच्चा समझ गया कि हाँ ठीक है, मेरी हम मैं जो मैसेज कन्वे करना चाह रहा था वो पहुंच गया है। तो इसी तरह से वो अपने घर में जब बच्चों को देखती है, तो वो उन लोग के साथ ऐसे ही नॉर्मल सा रियल टाइप बिहेव करती है, अपने पेंटिंग्स दिखाती है। हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि लुइस पेंटिंग बहुत अच्छे बनाती है। उनका एक चैप्टर आएगा आगे जिसमें वो बुद्धा की पेंटिंग से उनका कैसे उनके अंदर लव को उन्होंने बहुत अच्छे से फील किया था। तो वो आगे वो चैप्टर में आएगा। तो वो बताती है कि वो ऑयल पेंटिंग्स वगैरह बना रखी थी, तो वो दिखाती है बच्चों को अपने पेंटिंग्स अपने घर के गार्डन में, कैरेट्स ये सब, बीट रूट वगैरह वो उगाती थी, तो उनको कैसे निकालना है मिट्टी से, उन लोग को ये सब चीजें वो दिखाती हैं। तो बहुत रॉबर्ट के बच्चे लुई से बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। तो जो बड़ी बेटी जो 6 साल की है, वो ब्रेसलेट वगैरह बनाने वाला जो गेम्स नहीं आता है वो खेलती है। तो वो एक पहला ब्रेसलेट बनाती है, और वो उसमें जो भी अपना इमोशंस से बनाती है, तो वो लुइस को गिफ्ट करती है। और उसको कि उस पहली बार बनाया है लुइस से वो अट्रैक्टेड है, तो उनको गिफ्ट कर देती है। तो अब जब वो लोग चले जाते हैं, तो लुइस के मन में ये बात हमेशा रहती है कि वो बच्चे मेरे से इंटरेक्ट किए हैं, तो उन्होंने ब्रेसलेट दिया, तो बच्चों के मन में रहता है कि मैंने गिफ्ट किया है, तो क्या सामने वाला यूज कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा। तो बच्चे सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं, पर लुइस का अपना एक पर्सपेक्टिव था कि अगर मैं बच्चे ने मुझे दिया है तो उनको इम्पोर्टेंट फील कराना चाहिए। तो वो टाइम टू टाइम ईमेल लिखती थी रॉबर्ट को कि आज वो को कह देना कि मैंने उसका ब्रेसलेट पहना हुआ है। और एक बार तो उसने ये भी कहा क्रिस्टोफर को कि जब वो घर आया था तो उसके हैंडप्रिंट जो थे वो जो विंडो होता है ना ग्लास का, तो उसमें हैंडप्रिंट उसके रह गए थे। तो वो गुस्सा नहीं की थी वो उस पर, और ना ही उसको कुछ बोली थी, बस वो हैंडप्रिंट क्यूट सा था छोटे छोटे हाथ का उसके बेडरूम विंडो में, तो उसने उसे हटाया नहीं। बट अब वो देखने में ऑकवर्ड तो लग ही रहा था। तो वो सोचे कि मैं अगर इसे हटा दूंगी मिटा दूंगी, तो नेक्स्ट टाइम जब वो आएगा बच्चा और वो देखेगा मेरे हैंडप्रिंट नहीं है, तो वो सैड हो सकता है। तो वो इतनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती थी। तो उसने क्या किया, उसको फिर से ईमेल लिख के भेजा कि अभी क्रिस्टोफर को कह देना कि उसके छोटे छोटे प्यारे हाथ के जो प्रिंट्स है वो मेरे विंडो में है। बट अभी तो मैंने नहीं मिटाया, बट एक दिन में मिटा दूंगी, उसको वॉश कर दूंगी। तो रॉबर्ट लुइस की ये सब छोटे छोटे बिहेवियर को, बात करने के तरीके को बहुत बारीकी से नोटिस करते हैं। और उनको इतना अच्छा लगता है कि वो कितना बच्चों को कितना इंपॉर्टेंस दे रही है, क्योंकि लुइस की खुद की चाइल्डहुड कैसी थी वो जानती है कि एक छोटे बच्चे को क्या चाहिए होता है। तो हम पेरेंटिंग में हम भूल जाते हैं, हम एडल्ट हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं, हम अपने जैसा बिहेव करते हैं, हमें लगता है बच्चे समझें, बच्चों को हम समझाने की कोशिश करते हैं, उनको सिखाने की कोशिश करते हैं। पर लुई उनको नहीं सिखाती, वो उनकी इमोशंस की बहुत वैल्यू कर रही है यहाँ पे। अब उसने ब्रेसलेट मिल गया, ठीक है, अब वो पहने या नहीं पहने उसको ईमेल करके बताने की क्या जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो इतनी छोटे छोटे बातों का ध्यान रख के उसको एक मैसेज देती है कि मैं आज पहनी हूँ। अगर पहनी हूँ तो उसे खुशी मिले, और उसे उसे इंपॉर्टेंट फील हो कि अच्छा मैंने ब्रेसलेट दिया तो वो पहन रही है। तो वो बच्चे को भी लगेगा कि आई एम लवेबल, मेरा दिया हुआ गिफ्ट वो पहन रही है। तो इसी तरह से वो बट उनके साथ बहुत घुल मिल के उनको बुक्स भी गिफ्ट करती है, अपनी ही लिखी हुई। और जिसमें वो अपने बचपन का नाम था लुलू, लुइस का। तो वो उसमें एक कैरेक्टर को बनाती है जिसमें वो बच्चे को उसी एज की बनाती है जिस एज की वो है, 6 साल की बच्ची। और उस एज उस कैरेक्टर को बना के उसमें वो कैसे बच्चों को स्टोरीज के माध्यम से हेल्प कर सकते हैं कॉन्फिडेंट फील करना, क्रिएटिव फील करना। उसमें अपनी लाइफ की थोड़ी बहुत सिमिलर एज है, तो उस टाइप की जैसे होता है ना कार्टून के फॉर्म में कुछ कुछ स्टोरीज चिल्ड्रन बच्चों को वो पढ़ के मजा भी आए, बोरिंग ना लगे, और ऐसा नहीं लगे कि यार ये सब क्या मुझे सिखाया जा रहा है।
तो वो उसमें एफर्मेशंस भी वो डालती है सॉन्ग के फॉर्म में, जैसे बच्चे पोएम के फॉर्म में डाल दिया, तो वो उसको बार बार रिपीट करेंगे, तो उसके सबकॉन्शियस में, जैसे लोरी की तरह अगर हम सुनते हैं तो सबकॉन्शियस कैसे हमारा ग्रास्प करता है, तो वो उस टाइप के सेंटेंसेस को सॉन्ग्स के रूप में लिखती है। जैसे कि तुम वो बन सकती हो जो तुम बनना चाहती हो, तुम वो कर सकती हो जो तुम करना चाहती हो, क्योंकि जीवन तुम्हें सपोर्ट कर रही है। इस टाइप से इंग्लिश में सॉन्ग्स होते हैं, यू कैन बी वॉट यू वॉन्ट टू बी, यू कैन डू वॉट यू वॉन्ट टू डू, ऑल ऑफ लाइफ सपोर्ट्स यू। इस टाइप से रिदमिक बना के वो पोएम लिखती है और उनको वो गिफ्ट करती है। एक तरह से देखा जाए तो लुइस बच्चों के थ्रू अपना रिसर्च कर रही है। वो जो भी कर रही है इसमें उनका रिसर्च है, उनके दिमाग में वही है कि बच्चे कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं। एंड चाइल्डहुड से ही हमारा इमोशन, हमेशा हम क्या कहते हैं ना, मासूमियत हमारी खो जाती है बचपन में ही, इसीलिए तो हम एडल्ट को कैसा बिहेव करते हैं। तो वो उनको, वो बच्चों के साथ उस टाइप से हैप्पी ट्रीटमेंट दे रही है कि आगे जाके बच्चे कैसे बिहेव करेंगे, और शायद इससे वो कभी भूलेंगे नहीं अपनी मासूमियत को। तो वो एक बार रॉबर्ट पूछते भी है वो से कि लुइस को तुम इतना पसंद क्यों करती हो, तुमको क्या अच्छा लगता है, तो वो बच्ची है 6 साल की, लेकिन फिर भी वो समझती है। हम बच्चों से कभी पूछते ही नहीं कि वो उनकी इंटेलिजेंस कैसी है। हमें लगता है बच्चे हैं वो क्या जानेंगे, मगर वो जब उससे पूछते हैं कि तुम लुइस को इतना पसंद क्यों करती है, तो वो कहती है मुझे लुइस जैसा सोचती है, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, उनका सोचने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। तो सोचिए वो 6 साल की है, लेकिन उसको इतना भी समझ है कि क्योंकि वो रियल गर्ल की तरह ट्रीट कर रही है, तो वो उसी के एज में आके उससे वैसे ही बात कर रही है जैसी वो है। तो इसीलिए लुइस को वो अच्छा लगता है, उनके बात करने का, सोचने का तरीका। तो ये वाली बात को जब ये लोग इस टाइप से बच्चों को देखते हैं, तब उन्हें अपनी कहानी याद आती है कि जब वे बच्चे थे, तब वो लोग स्कूल में क्या करते थे। तब वो बताती हैं लुइस कि मैं तो स्कूल ड्रॉप आउट थी, मतलब मैंने तो स्कूल बहुत हाई स्कूल में पहुंची जब मैं, तो मैंने स्कूल छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे हर वक्त यही बताया जाता था कि मैं स्मार्ट नहीं हूँ, या फिर बहुत ही वो हूँ जहाँ पे मैं सेफ फील नहीं करती थी। तो हर वक्त हम, जो बच्चे पढ़ने में तेज नहीं होते या अच्छे मार्क्स नहीं लाते, तो उनको हर समय वो टीचर्स हो चाहे उनके फ्रेंड्स हो, कैसे न कैसे बता दिया जाता है कि तुम अच्छी नहीं हो। तो वो कहते थे कि वो सुन के, उनकी बातें सुन के मैं मानने लगी कि हाँ मैं ऐसी हूँ, मैं स्मार्ट नहीं हूँ। और उसके बाद उनका स्कूल का एक्सपीरियंस वो अच्छे से डिस्क्राइब करती हैं कि मैं कितनी सेल्फ कॉन्शियस हो जाती थी, स्कूल जाती थी तो मुझे स्कूल में सेफ फील नहीं होता था, और मेरे कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे, बहुत ही स्कूल का एनवायरनमेंट उनको बहुत टेरिबल टाइप लगता था कि मैं क्यों आ गई स्कूल। और फिर उसके पेरेंट्स भी बहुत, उनके पास मनी नहीं था तो पैसों की दिक्कत भी होती थी। यहाँ तक कि लुइस को जो कपड़े मिलते थे वो भी किसी के पहने हुए कपड़े, जो छोड़े हुए कपड़े होते थे वो मिलते थे। और हेयर कट भी उनका बहुत अच्छा नहीं था जो उनके स्टेप फादर ने करवाया था। हम हमने ऑलरेडी पहले जानते हैं कि उनकी मदर ने दूसरी शादी करके स्टेप फादर उनके लाइफ में थे। तो वो कहती, और फिर पेट में वर्म्स हो जाते थे, तो उनको क्या कहा जाता था कि आप वो गार्लिक खा लो, लहसुन खा लो, तो उससे पेट में कीड़े हैं तो मर जाएंगे। तो वो गार्लिक खाती थी, तो बोलती कि उसके स्मेल से और मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं आते थे मेरे साथ, और टीचर्स के साथ उनका फ्रिक्वेंसी कभी मैच नहीं हुआ। तो उनका हमेशा दिमाग में यही लगता था कि स्कूल आने का पर्पस क्या है। उनको वो ये एजुकेशन सिस्टम समझ नहीं आता था, क्योंकि ये मैथ्स के लेसन्स जो होते थे, अलजेब्रा, ये अ, वो सब, और फिर कुछ ना बनाओ तो पनिशमेंट मिलना। फिर स्कूल में कितना हम देखते हैं ना टाइम टेबल में, खेलने का गेम्स पीरियड कितना कम होता है। 8 8 घंटे पढ़ा रहे, उसमें मुश्किल से आधा घंटा देते हैं, और आजकल तो वीक में एक दिन देते हैं गेम्स पीरियड। तो बच्चे जो खेलना चाहते हैं उनको कैसे स्कूल में वो कर दिया जाता है, रेस्ट्रिक्शन इतना डाल दिया जाता है, खेलने अलाउ नहीं करते। तो वो कहते हैं कि मुझे स्कूल जाने का कोई पर्पस समझ ही नहीं आता था। तो रॉबर्ट को लगता है कि अच्छा, मुझे तो लगा कि तुम्हें बहुत हमेशा से नई नई चीजें सीखने की बहुत एक्साइटमेंट रहती है, तो तुम तो लाइफ लॉन्ग लर्नर होगी, तुम्हें तो मतलब मैं रोल मॉडल मान रहा था। तो वो कहती कि नहीं, ऐसा नहीं है, हिस्ट्री पढ़ना जबरदस्ती का, पॉलिटिक्स पढ़ना, बोली मुझे ये सब नहीं अच्छा लगता था। तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम फेल होती थी, और उनको ऐसा लगता था कि ये जो स्कूल का सिलेबस बनाया गया है उसमें कोई आत्मा ही नहीं है।
बस केवल एक करिकुलम बना दिया गया है जिसमें इंटेलिजेंस को तो यूज ही नहीं करना है। मतलब एकदम वैसे से सिलेबस बना दिया गया है, दे दिया गया है, रट लो उसको, तोते की तरह रट लो। जो भी फैक्ट फिगर दिए गए हैं उसको बस रटते जाओ। तो कभी भी किसी ने ये नहीं पूछ, स्कूल में ये नहीं कह कराते कि आपके हार्ट में क्या है। आप अपने अंदर की गाइडेंस को सुन के, अपने अंदर जो आपके अंदर जो एक इंटेलिजेंस है, हर बच्चे में यूनिक होता है, अपने इनर वॉइस को पहचानना, ये सब कभी नहीं सिखाया स्कूल में। और उनको हमेशा लगता था कि उनके अंदर बहुत कुछ है जो वो कर सकती है लाइफ में। तो इसीलिए वो सारी चीजों को तो दबा दिया जाता है। और जो वो लोग पढ़ाते हैं उसमें वो लोग बच्चों को क्या करते हैं, मार्क्स कम आए तो बच्चों को बार बार ये बताते हैं कि आप वीक हो, आप कमजोर हो, आपको ये नहीं आता, आपको वो नहीं आता। उनकी स्ट्रेंथ को कभी बताते नहीं कि हाँ तुम्हारे में ये स्ट्रेंथ है, तुम अच्छा कर सकते हो, या तुम अपने अंदर से पूछो तुमको क्या करना चाहिए लाइफ में, तुमको करना क्या है, तुम्हारा शौक किधर है, तुम्हारी हॉबीज को देखते हुए पैशन को कोई नहीं पूछता। आज भी नहीं होता, अभी भी स्कूल में वही करिकुलम आज भी चला आ रहा है। लुइस को तो अब तो 40 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, इतने वर्कशॉप्स करवाते, पर वो अपनी चाइल्डहुड की बात कर रही है। लेकिन हम अभी देखें तो करंट में आज भी वही चल रहा है स्कूल में। तो अभी जैसे कल ही मेरी डॉटर मेरे को आके पूछती है कि फोन जो हम लोग करते हैं, तो फोन का पहले जो आज से 10-20 साल पहले था फोन, आज क्या सेम है फोन? तो मैंने बोला नहीं। तो कहती है कि गाड़ी जो पहले चलती थी 20 साल पहले, वो गाड़ी आज चलती है क्या? तो मैंने बोला नहीं। तो बोली कि जब सब कुछ चेंज हो रहा है तो पढ़ाई जो हम लोग को सिलेबस दिया गया, ये 20 साल पुराना वाला क्यों दिया गया, ये क्यों नहीं चेंज हो रहा है? तो इसीलिए कोई मतलब है क्या एग्जाम के लिए पढ़ने का? उसका भी एग्जाम चल रहा है तो उसे पढ़ना नहीं है। तो वो मेरे से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछती है। तो वो कहती कि फिर से मेक सेंस ही नहीं करता ना कि वो 20 साल पुराना, उतना पुराना पुराना सिलेबस क्यों पढ़ना। और मुझे लग रहा है कि 20 साल नहीं, जब मैं स्कूल में थी तो मुझे भी ऐसा लगता था कि 20 साल पुराना है। तो ये बहुत ही पुराना सिलेबस है जो अभी तक स्कूल फॉलो कर रहे हैं। तो बच्चों के मन में देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि क्यों पढ़ना ये सब, और वो भी रटना है, तोते की तरह रट लो। वो आगे उसके लाइफ में क्या ही यूज आने वाला है। तो हमें हमें बच्चों को अपने अंदर से एक्सप्लोर करने का मौका हमें देना चाहिए, जो हम लोग देते नहीं, एज ए पेरेंट भी नहीं। क्योंकि अभी बच्चे स्कूल गए, हम बहुत प्यार से बच्चों को स्कूल भेजते हैं, छोटे होते जब पहली पहली बार भेजते हैं लगता है स्कूल जा रहे हैं, और बच्चों से हम कितना प्यार करते हैं। लेकिन जैसे ही वो स्कूल जाता है और फिर वहां पे मार्क्स कम आने लगते हैं, या दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर होता है कि ये बच्चा तो अच्छा करता है, ये अच्छा नहीं करता है, तो हमें अपना ही बच्चा उसके बाद कितना मतलब बुरा लगने लगता है। हमें उसमें कितनी कमियां दिखने लगती कि अरे इसका बच्चा कितना अच्छा कर रहा है, मेरा तो नहीं कर रहा, ये क्यों नहीं करता। उसे हमें बार बार कहते तुम भी करो, तुम भी ऐसा करो। हम उसे हर तुम भी वर्ड लगा के हम उसे बता देते कि तुम केपेबल नहीं हो। तो वो उसके अंदर क्या फील हो रहा होगा हम कभी नहीं समझते कि वो क्या सोच रहा होगा। और जिस बच्चे को हम इतने प्यार से भेजे स्कूल, वो टीचर बता देती कि आपका बच्चा वीक है, और हम आके उसे सुनाने लगते हैं, जो मन वो कह देते हैं। और वो बेचारा बच्चा सहमा सा अंदर, वो पलट के जवाब दे नहीं सकता, ना ही टीचर को ना ही हम बड़ों को। तो वो अंदर अंदर अपनी इमोशंस को दबाए बैठा, कहीं ना कहीं वो बॉडी में स्टोर होते रहता है। तो वो कहती है कि इसी तरह से हमारा जो रेडिएंट इंटेलिजेंस है, हमारे अंदर जो हमारी बुद्धिमत्ता है, वो अनंत है। आज जिन स्कूल में पहले भी उन्होंने कहा ना, जिन बच्चों को कभी भी कुछ नहीं ऐसा कहा गया होगा, हमेशा अप्रिसिएशन मिला होगा लाइफ में, सब कुछ अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका मिला होगा, आज वही लोग तो कुछ ना कुछ लाइफ में किए हैं। अगर हम देखते किसी को कि आज वो साइंटिस्ट टेक्नोलॉजी के फील्ड में अच्छा कर रहा है, या ग्लैमरस वर्ल्ड में अच्छा कर रहा है, मतलब जिस भी फील्ड में कोई अपने, हम सक्सेस की नजर से जो हमारी परिभाषा है, तो हमें समझ में आएगा कि उसे एक्सप्लोर करने का मौका मिला, तभी वो कर पाया। क्योंकि हर पल सीखना और ग्रो करना ये हमारे मतलब डीएनए में है। ये हमारा जो स्पिरिचुअल डीएनए, एक हम लोग फिजिकल डीएनए है, तो डीएनए क्या, जैसे हमारा एस्ट्रल बॉडी हम जानते हैं, तो हमारा एक स्पिरिचुअल बॉडी भी है। तो उसमें उसका जो डीएनए है, उसको हर समय आत्मा का जो धरती पे आने के बाद जो इच्छा होती है, क्यों आते हैं, टू लर्न एंड ग्रो, हमेशा हम सीखना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं। मगर यहाँ आते ही हमें वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड में ये स्कूल वो हम लोग इधर उधर यहाँ के जो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं सोसाइटी के, उससे हम लोग क्या करते हैं ना, बच्चों का सारा वो लाइवलीनेस है, जो रेडियंस है, उसको हम लोग खत्म कर देते हैं।
जबकि बच्चों हम अगर ऑब्जर्व करेंगे सिर्फ बच्चों को, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहते हैं, उनको डिस्टर्ब ना करें। उनको बस आप कलर्स ला के दे दो, वो कुछ ना कुछ बोर हो रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ सुंदर सा क्रिएट कर लेंगे कलर्स से। कलर नहीं, आप मिट्टी बालू ही दे दो, उसी में वो कुछ ना कुछ बनाने लग जाएंगे। तो उनके अंदर बहुत क्रिएटिविटी होती है। मगर हम अपना जनरेशन, जैसे ये चला आ रहा है जनरेशन टू जनरेशन, हम उन पर थोप देते हैं। तो वो लुइस कहती कि मेरे साथ ऐसा था, तो मुझे ये सब समझ नहीं आता था। तो मैं अपने आप को फेरी टेल, अपने इमेजिनेशन में ज्यादा रखती थी। मुझे वो सेफ प्लेस लगता था कि हाँ, अपने इमेजिनेशन में मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अपनी गॉड मदर को बना सकती हूँ, या अपनी स्कूल टीचर को बहुत वंडरफुल बना सकती हूँ इमेजिनेशन में। कुछ भी, वो इमेजिनेशन में तो कोई रोक टोक नहीं है। तो वो देख कहती मैं ज्यादा करके अपने इमेजिनेशन में ही रहा करती थी। फिर धीरे धीरे उनको जब हायर स्कूल में गई, तो उनको समझ आया कि उन्हें साइकोलॉजी की तरफ इंटरेस्ट है, और वो पढ़ने लगी। और फिर वो, क्योंकि वो उनका पैशन था, साइकोलॉजी, सब इमोशंस, ये सब के बारे में जानना, फिलोसॉफी पढ़ना, उसमें क्योंकि वो उनकी अपने इंटरेस्ट की चीज थी, तो इसीलिए फिर उनको डिस्टिंक्शन आने लगा। तब वो बताती, मतलब ये स्टोरी बताने का वो क्या है, मोटो ये है कि बचपन में मुझे थोपा हुआ चीज दिया गया पढ़ने, तो मैं फेल होती थी क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं आता। और जैसे ही मैंने अपने इंटरेस्ट का सब्जेक्ट लिया, उसके बाद मुझे उसमें डिस्टिंक्शन आने लगा। तो अब जब वो कहती कि मैंने अपना सब्जेक्ट ले लिया, तो अब मेरी संभावनाएं कितनी बढ़ गई। अब वो लाइफ में कुछ भी करना चाहती है, तो उस चीज को, उस पैशन को पकड़ के वो अ, अनंत संभावनाओं में से अ, कुछ अच्छा क्रिएट कर सकती है। अब वो उसके बारे में सोचने लगी। तब वो दोनों फिर से जब बात करते हैं नेक्स्ट टाइम, तब वो बताती हैं अपने बारे में कि वो दोनों मिलके, अब वो जो लाइन कहा ना, मुझे ऐसा लगता है कि सिलेबस जो बनाया गया उसमें एक आत्मा नहीं है। मतलब सिलेबस बिना किसी आत्मा के। तो उनको अब आया कि मैं ऐसा सिलेबस बनाऊं जहां पर एक सोल को क्या सीखना है, उससे रिलेटेड मैं एक सिलेबस बनाऊंगी, जिससे कि हम फिजिकल वर्ल्ड में रहते हुए, लेकिन हमें अपने माइंड का स्टेट हमें समझ में आए, बच्चों को हम ये सिखा पाए। तो उसमें उन्होंने लिस्ट, वो दोनों मिलकर लिस्ट बनाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। वो हमेशा, वो लोग जब मिलते थे तो कुछ ना कुछ अपनी ही लाइफ के एक्सपीरियंस से उस कंक्लूजन पे आते थे कि अब हमें अच्छा करने के लिए, ताकि बाकी लोग को ऐसा फेस ना करना पड़े, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो वो लिस्ट बनाते हैं कि अगर हम क्लासेस लेते हैं तो सिलेबस क्या होगा। और सिलेबस में उन्होंने क्या इंक्लूड किया? सेल्फ एक्सेप्टेंस। सबसे फर्स्ट में उन्होंने कहा सेल्फ एक्सेप्टेंस, अपने आप को जैसे हैं वैसे स्वीकार करना। लव, मेडिटेशन, फिर अच्छी खाना, न्यूट्रिशन, और रियल हैप्पीनेस। एक हम हैप्पी होते हैं कि ये सामान मिल गया तो हैप्पी हो गए, फिर वो दूसरे पल छिन गया तो सैड हो गए। तो वैसा नहीं है, रियल हैप्पीनेस कि हम अपने आप में खुश है। फिर फॉरगिवनेस, और फिर इमेजिनेशन भी वो इंक्लूड करती हैं, क्योंकि इमेजिन करेंगे तभी तो हम उसको थॉट्स में लाएंगे, तभी हम उसको फिजिकली उसका मतलब थॉट्स विल बिकम थिंग्स। तो वो ये लिस्ट बनाते हैं। और फिर वो लोग सोच के इतने खुश हो जाते हैं कि अच्छा, अगर हम ये एक एक लेसन को बच्चों को, हर एक बच्चा इस प्लानट में, धरती पे जितने बच्चे, हर एक को ये सिखाया जाए, तो कितना, मतलब कि अलग होगा, अर्थ कितना अलग हो जाएगा। और वो अपनी संभावना को वो इमेजिन करने लगती है, और उनको कितना अच्छा लगता है कि हाँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ। और इसका टॉपिक क्या रखेंगे, हम इस क्लास को क्या बुलाएंगे? तो वो कहते कि हम बुलाएंगे कि मेक फ्रेंड्स विथ योर माइंड, मतलब अपने मन के साथ दोस्ती करना। हम अपने मन को ही अपना दुश्मन बना लेते हैं। तो इसीलिए वो कहती हैं कि इसका नाम रखेंगे मेकिंग फ्रेंड्स विथ योर माइंड। और उसमें हम क्या इंक्लूड करेंगे? प्रैक्टिसेस मिरर वर्क। और ये मिरर वर्क हर एक टीचर और हर एक पेरेंट्स को भी अटेंड करना होगा। वो लोग दोनों मिलके इस टाइप से अपने क्लासेस के बारे में डिस्कस करते हैं कि हम क्या क्या और इंक्लूड करेंगे। और मिरर में हम एफर्मेशन क्या डालेंगे? लाइफ लव्स यू, आई लव यू, आई रियली लव यू, इस टाइप के। और फिर उसमें और भी इंक्लूड कर सकते कि मेरा जो मन है वो बहुत क्रिएटिव है। और हम जो भी खुद सोचते हैं, हमारे जो विचार हैं, वो बहुत लविंग और हैप्पी है आज के दिन में।
टुडे, मतलब कि प्रेजेंट मोमेंट में जो भी हम सोच रहे हैं वो बहुत ही लविंग और हैप्पी है। तो इस टाइप के वो लोग अच्छे अच्छे रियल थॉट्स को लिखना चालू करते हैं और कहते हैं कि कहीं भी जजमेंट नहीं होगा, कोई क्रिटिसिज्म डाउट कुछ भी नहीं होगा। हम लोग बहुत सालों से ये सब लेके अपने अंदर कैरी कर रहे हैं, वो भी दूसरों का कहा हुआ। हम खुद का अपना जो एक अनकंडीशनल सेल्फ होता है, बिना किसी शर्तों के, जैसे हम पैदा हुए थे, वो बच्चे कितने प्यारे होते हैं। वो नहीं कहते कि मेरे रिंकल्स आ गए, वे कभी नहीं कहते कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता। बच्चों को कुछ भी दे तो हाँ हम कर लेंगे, उनको बहुत वो रहता है कि मैं कॉन्फिडेंस रहता है। तो वो कहते कि बच्चे अपने आप को कभी क्रिटिसाइज नहीं करते, खुद कभी नहीं करते। वो सामने वाला आके बोलता है तो वो उसको एब्जॉर्ब करते जाते हैं, स्पंज की तरह वो अट्रैक्ट, वो उस चीज को एब्जॉर्ब करते जाते हैं। अब वो बच्चों को देखो, झगड़े भी होते तो तुरंत वो पैचअप भी कर लेते हैं, पर एडल्ट झगड़े होते तो वो पैचअप नहीं कर सकते। वो गुस्सा रिसेंटमेंट को कैरी, मतलब कि जब तक हम चला सकते हैं चलाए, हम लोग को मजा आता है गुस्से रहने में। और उनको लगता है कि भूल जाते हैं, तुरंत पैचअप कर लेते हैं। तो वो कहते हैं कि हम वैसा ही, वो जो बच्चा जो जैसा आया है धरती पे अनकंडीशनल सेल्फ के साथ, उसका जो ओरिजिनल माइंड होगा तो कैसा होगा। तब वो फियर बेस्ड होगा या लव बेस्ड होगा। फियर बेस्ड होगा तो वो कहेगा आई एम नॉट लवेबल, मगर लव बेस्ड होगा तो कहेगा आई एम लवेबल। तो यही जो है, दो ही, वो कहती है कि सिर्फ दो ही माइंड होते हैं। ओरिजिनल माइंड कहेगा आई एम लवेबल, मैं प्यार करने योग्य हूँ। और अगर वो इधर का कहीं का मतलब सुना सुनाया माइंड है जो नेगेटिव है, या कुछ भी क्रिटिसिज्म वाला है, तो वो हमेशा वही होगा फियर बेस्ड कि मैं प्यार के लायक नहीं हूँ। उनको ये बेसिक समझ आ गया कि अगर एंगर भी है तो उसका रूट कॉज फियर है। अगर एंगर के अलावा मान लो सैड है, दुख है, तो वो भी, उसका भी बेसिक रूट क्या है, फियर। तो वो कहती है लव के साथ हम फियर को जगह दे देते हैं, लव को हम दबा देते हैं। लव रहता है, लव हटता नहीं है, लव रहता है, मगर उसके ऊपर परतें इतनी आ जाती हैं कि वो लव अपने आप को स्प्राउट ही नहीं कर पाता। जो सीड है वो सीड ही रह जाता है, उसको हम खिलने ही नहीं देते। और अपनी इमेज को लेके बहुत ज्यादा हम वो हो जाते हैं कि हमें, हम उसको देखना नहीं चाहते। इमेज को एक झूठा सा इमेज लेके पकड़ के अपने आप को प्रेजेंट करते रहते हैं। तो ये इसमें वो कहते हैं कि अगर हम अपनी अनकंडीशनल सेल्फ को पहचानते हैं, अगर हम उस अवेयरनेस में रहें कि मेरा अनकंडीशनल सेल्फ कैसा है, इनर एसेंस अपने जाने, तो हमारी जो संभावनाएं हैं उसकी टोटलिटी को वो देखती है कि कितनी अनंत है। हम कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में। ये फियर ही तो है, डर ही तो है कि हम नहीं कर पाते। अभी हम सपोज करें कि अभी जैसे मैंने ये शुरू किया तो मैंने बताया कि मुझे ये स्वाध्याय, ये सब आके कैमरे पे बोलना मेरे लिए एकदम, मतलब कि एक टैप, केवल एक कैमरा ऑन करना, टैप करना है। लेकिन मैं सोच के एकदम कांप जाती थी कि मुझसे नहीं हो पाएगा। क्या था वो, फियर था। और फियर किस चीज का, कि सामने वाले अगर मुझे सुनेंगे तो शायद वो मुझे जज करेंगे, तो जजमेंट का फियर। और अगर मैंने कुछ गलत बोल ही दिया, सपोज मैं कुछ ऐसा बोल ही गई, तो क्रिटिसाइज भी करेंगे। तो आप देख रहे हैं, और फिर खुद में डाउट होना कि क्या मैं अच्छा बोल पाऊंगी कि नहीं बोल पाऊंगी। तो ये सारे जो है लिमिटेशंस आ गए। तो वो कहते हैं कि ये जितनी बार अपने लिमिटेशन को ड्रॉप करते हैं, तो आप सोचिए आपकी पॉसिबिलिटीज जो है लाइफ में, संभावनाएं हैं, वो टोटलिटी में कितनी बढ़ जाती है, इनफाइनाइट। आपका जो ओरिजिनल माइंड है, आप खुद से कुछ निकाल के लाते हो अपने अंदर से कि मेरे अंदर ये है, मैं ये जानती हूँ। तो वो कब निकलेगा, जब हम ये सारी चीजों को ड्रॉप कर देंगे। जितने भी जजमेंट, क्रिटिसिज्म, फियर, डाउट, ये सबको हम लोग ड्रॉप कर देंगे, तब हमारी ओरिजिनलिटी निकल के आएगी बाहर। तो वो कहती कि मैं इस प्रोग्राम को बनाऊंगी लवेबिलिटी, और मैं इसके थ्रू ये सारे लेसन सिखाऊंगी। और बेसिक छोटे छोटे मेडिटेशन जो हम लोग करते हैं, कैसे करेंगे, जैसे हम बॉडी को रिलैक्स करके हम करते हैं, वैसे करेंगे। तो अभी हम 5 मिनट या इसमें तो उन्होंने कहा है 15 मिनट का है प्रैक्टिस, तो आप चाहें तो 15 मिनट हम लोग कर सकते हैं ये प्रैक्टिस को। एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए,
सबसे पहले हम जो लास्ट चैप्टर में किए थे वो प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद इसको हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो इसमें क्या करना है कि आप शांत होके एकदम मन को बैठ जाएंगे रिलैक्स होके, और फिर मैं इंस्ट्रक्शंस देते जाऊंगी। तो इसमें आपको हर 1 मिनट में एक एक सेम क्वेश्चन रहेगा, जिसको बार बार मैं रिपीट करूंगी। आप भी अपने मन में उसको रिपीट दोहराना, और फिर 1 मिनट शांत होके जो भी आ रहा है उसको आने देना। फिर 1 मिनट बाद वही सेम क्वेश्चन रिपीट होगा। ऐसे करके हम 10 मिनट्स तक का करते हैं। ठीक है, तो फिर हम देखेंगे कि क्या निकल के आता है। सबका अपना इंडिविजुअल एक्सपीरियंस होगा, और इसमें अपने लॉजिकल माइंड को यूज नहीं करना है। जो भी आ रहा है हर बार जरूरी नहीं है कि नेगेटिव। हमें हमें हमेशा लगता है कि हमारे थॉट्स को हमें करेक्ट करके बताना है, या गलत थॉट आ गए, विचार गलत है तो नहीं बताना है। ऐसा नहीं है, जो आ रहा है उसको आने देना है। ये प्रैक्टिस के बाद हम लोग बात करेंगे कि फिर क्या है एक्चुअली में, इससे क्या निकल के आता है। तो सबसे पहले आप लोग एक कंफर्टेबल पोजीशन पे आ जाइए। आपका जो इमेज है, अभी कैमरा अगर ऑन है तो आपको अपना इमेज दिख रहा होगा, उसको आप देख सकते हैं। और नहीं तो मिरर के पास भी आप बैठ सकते हैं। और हाँ, डायरी पेन कुछ है, जिस मैंने कहा था जर्नल बनाना है, तो वो आप लोग रखिए, क्योंकि फिर जो आता है थॉट्स हम तुरंत भूल भी जाते हैं जितनी जल्दी आता है। तो उसमें नोट करना है। ये बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस है, इसको करके आप खुद में आपको पता चलेगा। क्योंकि वो ये भी बताती हैं कि जो नहीं करते प्रैक्टिस, रॉबर्ट उनसे पूछते हैं कि ये प्रैक्टिस करने का मतलब कि करते वक्त गलतियां क्या क्या हो सकती हैं। तो वो कहती है कि प्रैक्टिस नहीं करना ही अपने आप में गलती है। प्रैक्टिस करने में मिस्टेक कुछ भी नहीं होगा, मगर नहीं करना। और लोग नहीं समझते इस चीज, उन्हें लगता है कि इस प्रैक्टिस को वो उतने सीरियसली नहीं लेते, मगर ये बहुत पावरफुल है। तो उसको सिंसियरली करने से समझ आएगा। तो सबसे पहले आप अपने आप को देखिए मिरर में, आंख खोल रखेंगे, फिर जब मैं गाइड करूंगी तब आंख बंद कर लेना, बट अभी शुरू में आंखें खोल के रखो। अपने आप को देखो अपनी मिरर में कुछ सेकंड्स के लिए। मैं एक थोड़ा सा म्यूजिक लगाती हूँ सपोर्ट के लिए। म्यूजिक आ रही है। कविता जी म्यूजिक नहीं आ रही, लेकिन कॉपीराइट देखेगा नहीं आए। 2 मिनट का, ये तो कॉपीराइट फ्री है वैसे तो। नहीं, ठीक लास्ट है, टाइम भी म्यूजिक आया हटा था, देती हूँ। हाँ। ठीक है, तो मैं हटा देती हूँ म्यूजिक के चैनल बिना पे भी ना कर फिर सकती प्रॉब्लम हो रही है। हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात। तो आप लोग को पहले अपने आप को मिरर में देखें। कुछ सेकंड्स के लिए अपने प्रति बहुत ही करुणा लाकर, अपने अंदर में बहुत प्यार लाकर देखें। अपने आप को देखिए, और अब कहें, सांस लें। एक पेट तक, पूरी नाभि तक ले जाएंगे सांसों को डीप। हम बहुत शैलो ब्रीदिंग करते हैं, तो हमें डीप ब्रीदिंग करनी है। अपने नाभि तक ले जाएं, और फिर सांसों को छोड़ें। फिर सांस अंदर लें, और अपने आप से कहें, लाइफ लव्स मी। 10 टाइम्स कह सकते हैं। सांस छोड़े, लाइफ लव्स मी। सांस लें, लाइफ लव्स मी। 2 सांसों के अंतराल में कहना है, लाइफ लव्स मी। सांस लें, सांस छोड़े, लाइफ लव्स मी। सांस लें, लाइफ लव्स मी। सांस छोड़े, सांस लें, आई लव माई सेल्फ। सांस छोड़े, सांस लें, लाइफ लव्स मी। सांस छोड़े।
इसे रिपीट करते जाएं। अपनी बॉडी, अपने माइंड और अपनी फीलिंग्स पर अवेयर रहेंगे। लाइफ लव्स मी जब कह रहे हैं तो सेंसेशंस आपके क्या हैं, कहाँ बॉडी में हो रहे हैं, विचार कैसे उठ रहे हैं, फीलिंग्स कैसी आ रही है, उस पर ध्यान रखेंगे। सांस लें, लाइफ लव्स मी, सांस छोड़े। अब धीमे से अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। अपनी जो छवि आपने अभी देखी है उसे अपने मन में इमेजिन करेंगे। और अब अपने हाथों को, एक हाथ को रख सकते हैं अपने हार्ट के ऊपर। अभी आपके विचारों को बहुत शांत, बहुत शांत, और इस वक्त अपने आप से एक सवाल पूछेंगे कि मैं कैसी होती अगर मैं खुद को जज नहीं कर रही होती। 1 मिनट के लिए सांसों पे ध्यान रखेंगे और जो भी थॉट्स आ रहे हैं उसको आने देंगे। मैं कैसी होती अगर मैं खुद को जज नहीं कर रही होती। सांसें चलती रहें, ध्यान सांसों पर। विचार आ रहे हैं, आने दें। मैं कैसी होती अगर मैं खुद को जज नहीं कर रही होती। मैं कैसी होती अगर मैं खुद को जज नहीं कर रही होती। अपने अंदर से उठने वाले भावनाओं को देखें। अपने हार्ट पे जो हाथ रखा है वहां पर फोकस रखें। मिरर में जो अपनी छवि देखी है उसको याद रखें। अगर मैं खुद को जज नहीं कर रही होती तो मैं कैसी होती। लेट द थॉट्स कम। अपने बारे में जैसे भी विचार आ रहे हैं आने दे। एक एक करके सारी परतों को हटने दे। दूसरों का जजमेंट, दूसरों का क्रिटिसिज्म का लेयर बना हुआ है, उसे निकलने दे। फिर से सवाल करें, मैं कैसी होती अगर मैं खुद को जज नहीं कर रही होती।
सारी कमियां हैं जो ऊपर आ रही है, आने दे। भावनाओं को देखे, फीलिंग्स को महसूस करे अपने हृदय केंद्र पर। अपना नाम लेकर अपने आप से पूछे, तुम कैसी होती अगर तुम्हें जज नहीं कर रही होती। प्यार से अपने नाम को पुकारे। ये सेल्फ इंक्वायरी है। अपने आप से पूछिए, मैं कैसी होती। तब दूसरों के जजमेंट से ही मैंने खुद को देखा है। इन जजमेंट को अगर मैं हटा दूं, तब मैं कैसी होती। दूसरों ने मुझे क्रिटिसाइज किया, उसे ही मैंने स्वीकार कर लिया। अगर उसे अस्वीकार कर दूं, तो मैं कैसी होती। जो हो रहा है उसे होने देंगे, रोकेंगे नहीं। हमेशा खुद पर डाउट किया है। अगर मैं डाउट ना करूं, तब मैं कैसी होती। डाउट्स भी कैसे हैं, माने थे उन्हें। इस बात का डर है, अगर ये डर ना हो, तब मैं कैसी होती। हटाते जाएं जो आप नहीं हैं। बस हटा दें उन्हें, इन परतों को। फिर से सवाल करें, मैं कैसी होती। अपनी ओरिजिनल अनकंडीशनल सेल्फ, ये माइंड सेट देखूं तो मैं कैसी होती। बस उन्हें ऑब्जर्व करें और हटाते जाएं। जैसी फीलिंग्स है, दूसरों के जजमेंट पर खुद को क्यों देखूं मैं। हटा दें उन्हें। मैं कैसी होती, जो दूसरों को पसंद नहीं।
उसके अकॉर्डिंग मैं खुद को क्यों देखूं? हटा दे मेरी, उन विचारों को हटा दे, उन फीलिंग्स को हटा दे। एक परत और नीचे चले जाए। मैं कैसी होती? अब जो सामने आ रहा है उसे महसूस करें। उससे पूछे, अगर मैं अपने आप को जज करती हूँ, अगर मैं थोड़ा कम जज कर लूं, तो क्या एक अच्छा चीज है जो हो जाएगा मेरे जीवन में? ऐसा क्या अच्छा हो जाएगा अगर मैं कम जज करूं खुद को? अच्छी, पॉजिटिव, ओरिजिनल, अनकंडीशनल सेल्फ से जो आवाज उठ रही है, उसे ऊपर आने दो। एक अच्छा चीज जो मेरे जीवन में हो जाएगा अगर मैं खुद को कम जज करूं, क्या हो जाएगा वो? इस सेंटेंस को अपने शब्द में पूरा करें। सांसें चलती रहें। अपने हृदय केंद्र पर पूरा ध्यान वहीं केंद्रित रखें और फिर से ये सवाल करें, एक अच्छा चीज जो मेरे जीवन में हो जाएगा अगर मैं कम जज करूं। अपनी फीलिंग्स, अपने सेंसेशंस को देखें। एक अच्छा चीज जो मेरे जीवन में हो जाएगा अगर मैं खुद को कम जज करूं। पूरा करें सेंटेंस को। जो भी आ रहा है उसको एडिट नहीं करें। अपने लॉजिकल माइंड को बिना यूज किए जो भी आ रहा है, हो सकता है वो अभी के लिए सही नहीं लग रहा हो, पर उसको जज ना करें। फिर से यही सवाल करें, एक अच्छा चीज जो मेरे जीवन में हो जाएगा अगर मैं खुद को कम जज करूं। अपने अंतर मन को जवाब देने दें। अनंत संभावनाओं को खोल दें। जो आपका सच्चा स्वरूप है उसे गाइड करने दें।
मैं अब खुद को कम जज करती हूँ और मेरे जीवन में ये अच्छा पल हो रहा है। इनमें से जागरूकता को अपने शरीर की तरफ ले आए, अवेयरनेस के साथ अपने दोनों हाथों को रगड़ते हुए अपने आंखों पे रखें। 5 4 3 2 1। वेलकम बैक। कैसा लग रहा है अभी? शेयर करेंगे और जो भी आया उसको लिख लेंगे। पहले जो आपके मन में अपने को जज करते हुए जो नेगेटिव थॉट्स आए होंगे वो भी लिखिए, और उसको करेक्ट करके फिर जो आपने अच्छा लिखा, जब जज नहीं करते तब हम कि हमारे लाइफ में क्या होगा उसको लिख ले, तो ये एफर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा। और कोई शेयर करना चाहते हैं तो करें। अच्छा, ऑप्शन दे रही हूँ। अनम्यूट करें। शीला जी। थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर आपने कराया। क्या हुआ? हम्म एक आपको सेकेंड। अपने लिए कुछ फीलिंग्स आई, जैसे ऐसे रियलाइज हुआ कुछ? एक सेकेंड, पता नहीं क्या हो गया, एक सेकेंड। नहीं, यही फीलिंग आ रही थी कि हम मतलब जज करते हैं अपने आप को ही, कोई दूसरा करे या ना करे, हम खुद ही अपने आप को जज करते रहते हैं कि हमारा ही जजमेंटल रहता है कि पता नहीं कुछ गलती हो गई, कौन क्या सोचेगा, कौन क्या बोलेगा। ये जजमेंट हमेशा अपने अंदर ही चलता रहता है। और हम्म जब हम ये जजमेंट से ऊपर आ जाते हैं तो हमारी जो बोलते हैं ना रियल स्वरूप है वो बाहर आता है, और हमारी प्रोग्रेस भी स्पीड में आती है। हम्म अपने आप के अंदर में बहुत चेंज आने लग जाता है। तो पहले मेरे में भी ऐसा था, जजमेंट खुद के प्रति था, लोग इतना कुछ नहीं कहते थे कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन पता नहीं अपने अंदर में जैसे एक होता है ना, डर रहता है, पता नहीं कैसा है, हम कुछ बोलना शुरू किए, अच्छा नहीं बोलेंगे तो कौन क्या जज करेगा, कौन क्या बोलेगा। हालांकि कोई इतना ज्यादा कुछ बोलता नहीं है, हमारा मन खुद हम स्वयं ज्यादा जज करते हैं। हम्म और यही लग रहा था कि यदि हम पहले से ही ये चीज सीखे होते तो आज हम्म। हमारी निश्चित रूप से प्रोग्रेस, आज जिस मुकाम पे आज हम हैं उससे बहुत आगे कुछ सीख गए होते। नहीं, अपने आप को आज फिर अभी आप फिर जज कर रहे हैं कि अगर पहले सीख गए होते तो। ऐसा नहीं सोचना है, आप जिस वक्त सीख रहे हैं वही करेक्ट मोमेंट है, ऐसा सोचिए कि जब हाँ, ये नॉलेज मेरे सामने आया तभी मेरी ग्रोथ होनी है। और ऐसा नहीं कि आपने पहले कभी ग्रोथ नहीं किया है, आप हर पल रोज कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। तो शायद वो लेसन्स कंप्लीट हो गए, अब नया लेसन सामने आया है। हम जैसे चैप्टर वाइज मूव कर रहे हैं ना, एक चैप्टर खत्म होता है तो हम दूसरे चैप्टर में जाते हैं। तो सोचिए कि मेरे लाइफ का एक चैप्टर था जो अब ओवर हो गया, अब नया चैप्टर शुरू हुआ है। तो इसको ऐसे लेंगे पॉजिटिवली। बिल्कुल भी ये नहीं सोचेंगे कि गिल्ट, तो फिर आप क्या हो गया ना, गिल्ट में चले गए कि, तो आपको वो एक उसमें नहीं एक जाना है, ठीक है सेकंड। ना? हाँ, ये बात अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अब अब समझ आता है कि आई एम द बेस्ट, आई एम द। हाँ, अब ये अब समझ अपने आप गया। को अभी इसमें
और ये सब चैप्टर 2 का उन्होंने बताया है प्रैक्टिस करने का ट्रिक कि 10 डॉट्स, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि 10 डॉट्स उन्होंने नाम दिया है। तो आपको करना क्या है, इसमें ये याद रखने के लिए कि हम भूल जाते हैं ना, प्रैक्टिसेस को हम भूल जाते हैं, तो इसके लिए क्या करना है कि 10 डॉट आपको अपने घर में कहीं कहीं पे लगा लेना है, चाहे वो स्टिकर के फॉर्म में हो या फिर उसको छोटे छोटे टेडी या बच्चों के नहीं होते ना स्टिकी नोट्स टाइप के होते हाँ, हैं, या फिर उस टाइप के कुछ मैग्नेट या कुछ भी, कुछ नहीं तो बिंदी है बड़ी सी, तो बिंदी ही चिपका लो, डॉट की तरह दिखेगी। तो वो जैसे आप वॉशरूम गए तो मिरर में लगा दिया, बेडरूम के मिरर में लगा दिया, आप किचन में फ्रिज पर लगा दिया, आप चाय जिससे डालते हैं या मतलब कोई बर्तन जो बार बार आप यूज करते हैं तो वहां पे हम्म, लगा दिया, गाड़ी में कहीं पे लगा दिया जहां आपको पता है दिखेगा विजिबल, अपने फोन पर लगा दिया। इस टाइप से 10 ऐसे जगह पे आपको वो डॉट्स लगाने हैं कि जब वो डॉट को देखे तो आपको याद आए कि मुझे एफर्मेशन बोलना है। और ठीक है। एफर्मेशन की ये 4-5 ही लाइन है कि लाइफ लव्स मी, आई लव माई सेल्फ, आई एम लवेबल, एंड आई अलाउ लाइफ टू लव मी। मैं जीवन को अलाउ करती हूँ मुझसे प्यार करने, जो कि कर रही है, बट मैं अलाउ नहीं कर रही थी, अब मैं अलाउ कर रही हूँ। और अब बिना जज किए मैं कैसी होती, ये सब 4-5 प्रैक्टिसेस है, इसको आपको डेली करना है। और क्योंकि हम भूल जाते हैं, हम बैक टू बैक नया नया सेशन ज्वाइन करते रहते हैं ना, तो हम भूल जाते हैं कि ये भी करना था। तो आप डॉट्स लगा लो जिससे आपको वो ओके, याद रहे, ठीक है। तो ये एक ट्रिक ठीक उन्होंने है। बताया है। अब ये चैप्टर को हम यही विराम देंगे, फिर इसको और कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। और प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए। और किसी को कुछ शेयर करना है अपना? थैंक यू सो मच।